जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी की प्यारी संगत को वेलकम माय गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला में। संगत जी आज का जो है ना सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और आपको संगत जी मैं बता दूं कि आप जो है गुरु की कृपा पा सकते हैं और गुरु की मेहर पा सकते हैं। गुरु की कृपा आपको घर पर ही होगी। कैसे होगी? आज का सत्संग सुनेंगे आप। सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा कि परमात्मा जो है हमें कैसे कैसे रंग दिखाता है और कैसे कैसे हमें ब्लेसिंग देता है और कैसे हमारे कष्ट दूर करता है। और आज का सत्संग सुनेंगे ना आप तो आपको मालूम होगा कि इतना प्यारा सा सत्संग है संगत जी। आप सुनकर ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति होगी। और आप भी अपना सत्संग शेयर करा करें संगत जी। अपना सत्संग शेयर करने से आपको गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा आपके घर पर होगी और गुरु की मेहर आपके घर पर होगी तो आप जो है ना परमात्मा की प्राप्ति होगी। और संगत जी एक बात और बता दूं कि आपके दुख दूर क्यों नहीं होते? संगत जी आप पूरा सत्संग नहीं सुनते। पूरा सत्संग सुनते हैं क्या पता संगत जी आपको पूरा कभी कभी क्या होता है कि हम सत्संग सुनते सुनते हमारे कष्ट दूर होते हैं। कभी लास्ट में कभी बीच में आपकी कोई समस्या होती है उसका आपको हल मिल जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है। क्योंकि सत्संग सुन सुन के पूरा सुनेंगे सत्संग तो आपको प्रश्न उत्तर तो भी मिलते हैं। गुरु जी भी कहते थे सत्संग सुना करें, मगर गुरु जी ये कहते सत्संग सुना करें मगर आप जो है बेमन सुनते सत्संग। सत्संग ध्यान लगा के सुना करें और जैसे आप हो सके तो एयरफोन में लगा के सुने और गुरु की कृपा आपकी होगी। और संगत जी लास्ट में आपको बताएंगे कि कहते हैं एक कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलेगी वो भी बताएंगे। और कथा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और गुरु की कृपा आप पर होगी। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? चलिए आप सुनते हैं। कहते हैं सत्संग सुनने के बाद आपको बात करेंगे आपसे और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? गुरु कृपा करते हैं मगर आप जो है कृपा को महसूस नहीं करते। ठीक है, चलिए सत्संग सुनते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलिए गुरु संगत जी आप चाहते हैं कि हमें प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ऑल बेल आइकन पे दबा दीजिए। बेल आइकन ऑल पे दबाने से क्या होगा, आपको सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और गुरु जी की कृपा होती रहेगी। क्योंकि गुरु जी के सत्संग आपको प्यारे प्यारे मिलते रहेंगे और आपको नए नए सत्संग मिलेंगे। और वीडियो वॉच पूरा करा करें, वीडियो पूरा देखा करें, आपको गुरु की कृपा होगी और आपका सवालों के जवाब क्या पता आपको मिल जाए। पूरा वीडियो देखने से आपको सोचना है और गुरु की कृपा आप पर होगी। चलिए सुनते हैं सत्संग गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी करण अंकल जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरु जी से जुड़े हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को। और मैं 3 महीने हुए और मैं क्या नाम है जुलाई से जुड़ी थी। और मैं सावन के महीने में पूरे महीने बड़े मंदिर के भी दर्शन करके आई हूँ। 5 बार गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है और मैं गुरुजी से मेरी जर्नी 3 महीने हो गए गुरुजी। और मेरी जर्नी मेरी दीदी के थ्रू शुरू हुई थी। मेरी मौसी की बेटी हैं जो काशीपुर में रहती हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी हैं वहाँ पे कोई बड़ा मंदिर है। मैंने कहा मैं तो कभी आज तक देखा नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, मैंने नहीं सुना नाम उसका। बोले कि मैं हम लोग आएंगे वहां पे। मैंने कहा अच्छा। बोले कि अगर तू चलेगी तो चलना। मैंने कहा ठीक है, जब आओगे आप तो मुझे बता देना। तो वो 1 महीने बाद में आए। बोले कि ऐसा कर, मैं सत्संग भेज रही हूँ। तो नितिन अंकल का उन्होंने सत्संग भेजा तो मैंने सुना। तो मेरे को 2 दिन तो उन्होंने भेजा नहीं। फिर बाद में 2 दिन बाद मैंने कहा दीदी आप बता रही थी सत्संग भेजने के लिए तो आपने भेजा नहीं। तो बोले कि अच्छा ठीक है मैं अभी भेज रही हूँ। तो फिर उन्होंने भेजा सत्संग और मैंने सुना तो मेरे को अंदर से कुछ महसूस हुआ। तो मैंने कहा ये वाले गुरुजी को तो मैंने लॉकडाउन से पहले मैंने देखा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ है एक मेरी फ्रेंड लगती है तो वो मानती थी गुरुजी को। लॉकडाउन से पहले की बात है। तो मैंने उनके घर पे देखा था स्वरूप उनका टंगा हुआ कैलेंडर। तो तब मेरे को ये पता नहीं थी कि मैं इनसे मेरी जर्नी चालू हो जाएगी।
तो बोली कि हम तो बड़े मंदिर भी जाते हैं, गुरुजी का मंदिर है वहाँ पे छतरपुर में, बताया था उन्होंने, पर बड़े मंदिर का नाम नहीं लिया कभी भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर मैं जाऊंगी भी तो मेरे तो हस्बैंड मुझे जाने ही नहीं देंगे, मैंने कि वो तो बहुत दूर है, मैंने कि वहां तो आने जाने में ही बहुत टाइम लग जाए, कई घंटे हो जाएंगे। तो वो गई, मैं उनके साथ में नहीं गई। पर मैंने उस समय गुरुजी को देखा हुआ था, और वो फेसबुक पे भी गुरुजी के वो डालती थी सत्संग वगैरह, तो मैं उन्हें लाइक भी करती थी और जय गुरुजी भी बोलती थी, जन्मदिन भी था उनका तो जन्मदिन भी। तो मैं ऐसे गुरुजी को बहुत दिनों से देखा हुआ था। तो बोले कि हाँ यही है गुरुजी। तो अब गुरुजी उस समय जब जी ने सत्संग भेजा था, तो मैंने एक ही फेसबुक पे वीडियो देखी थी, गुरुजी के नाम से कोई गलत गलत वीडियो आई थी, गलत उसकी। तो मैं कह रही, मैंने कहा गुरुजी ऐसे भी है ये गुरुजी, मैंने कहा इतने गंदे काम करते हैं। तो मैंने कहा फिर अब आजकल सब गुरुओं के नाम सुन के वो है मन में गलत वो बैठ गई है धारणा। तो मैंने कहा ये ऐसे काम करते हैं, तो बोले, मैंने दीदी को कॉल करी, मैंने कहा दीदी ये तो मैंने फेसबुक में तो इनके बारे में ऐसा ऐसा मैंने वीडियो देखी है। तो बोली कि ना तू गलत सोच रही है, वो जो है गुरुजी जो है फिजिकल रूप में नहीं है, बोले कि ये तो समाधि ले चुके हैं। मैंने कहा हाँ, तो फिर मैंने की वो वीडियो, तो बोली ना किसी ने गुरुजी के नाम से गलत, वो कोई आदमी है गलत वो उसने बना के डाली है। तो मैंने जो है मैंने फिर बाद में मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे को समझ आया, फिर मैं उनके सत्संग जो उसके बाद में सुनने लगी, मेरे को इतनी लगन लगी सत्संग सुनते 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 कि मैं हर समय सत्संग ही सुनती रहती। मेरा टाइम जो सत्संग सुन के ही कटता था, दिन रात सत्संग सत्संग सत्संग। मुझे हर चीज के बारे में नॉलेज, सत्संग देखती रहती हूँ तो मेरे को नॉलेज हो गई। फिर मैंने क्या नाम है सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी सपने में आते हैं दर्शन देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मेरे को बटरफ्लाई दिखने लग गई। उससे पहले मैंने आज तक कभी बटरफ्लाई मेरे घर में नहीं देखी, तो मेरे को रोज दो दो तीन तीन बार बटरफ्लाई दिखाई देती थी। तो अब बटरफ्लाई दिखाई देने लगी, मैंने कहा हाँ ये तो हकीकत बात हो रही है। मैंने कह रही मैं तो गुरुजी में शक्ति है बहुत। तो बोले कि हाँ, फिर हम जो है ऐसी बातें करते रहते हैं दीदी और मैं। फिर मेरे को सबसे पहले मेरे घर मेरे गुरुजी ने मिरेकल किया था मेरे साथ में, कि हमारे घर पे वो यहाँ पे डेंगू चल रहा है आजकल बहुत, तो डेंगू क्या नाम है छापा डाल रहे थे जिन जिनके यहाँ पानी है कूलर में या कुछ भी टंकी वंकी में, यानी कुछ मच्छर की वो करने आ रहे थे। तो मेरे घर एक पहले ही एक आदमी आया, पर जब वो गेट खोला मैंने तो मुझे एकदम फ्रेग्रेंस सी आई गुलाबों की। अब गुलाबों की फ्रेग्रेंस, क्योंकि हम मंदिर जा चुके बड़े मंदिर, तो वहां वैसी खुशबू आती थी, तो मेरे को पता थी इस चीज के बारे में। तो मैं सोची भी, मैंने कहा गुरुजी तो नहीं आ गए। तो मैंने कहा गुरुजी क्यों आएंगे, अब मेरे को जूती जो गुरुजी पहनते हैं वैसे ही जूती मैं वो मेरे को एकदम आई। मैंने कहा अरे गुरुजी है ये तो, ऐसी फ्रेग्रेंस उनके अंदर से आ रही थी। तो बोले कि नहीं, मैं जो कूलर चेक करने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि हम कूलर चेक कर रहे हैं, और वो ना यहाँ पे किसी बच्चे को डेंगू हुआ है, तो जो है हम छापा मार रहे हैं। तो बोले का पर मैं नहीं, छापा मारने मैं नहीं आया हूँ, और वो तीन लोग तीन चार जने वो बाद में आएंगे। मैंने कहा अच्छा। बोले कि आप दिखाओ अपना कूलर। मैंने कूलर दिखाया तो मेरे कूलर में पानी था। अब कूलर में पानी था तो मैं तो चौंक गई कि अरे मेरे को तो कूलर साफ करना था, मैं भूल कैसे गई। फिर मैंने उनसे माफी मांगी, मैंने की गलती हो गई, मैं ना कूलर को अभी साफ कर देती हूँ। तो बोले कि आप ऐसे मत बोलो, मैं छापा नहीं मारने आया, मैं तो आपको बताने आया हूँ कि ऐसा ऐसा करके वो तीन चार लोग आने वाले हैं 10-15 मिनट में। मैंने कहा अच्छा। बोले कि ऐसा करो आप पानी निकलवा दो, और पानी निकलवाने के बाद में, और वो उन्होंने फोटो वोटो खींचा कूलर में, और पौधे लगे हुए हैं पौधे में, पौधे के तो फिर वो सारे में फोटो वोटो खींच के जो है चले गए। बोले कि जल्दी करवा दो और नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। अब जो वो चले गए, अब ठीक 10-15 मिनट बाद में वो लोग आ गए। तो बोले कि कूलर चेक कराओ। तो बोले, मैंने कहा देख लो आप। कूलर वूलर उन्होंने दोनों कूलर देखे और टंकी वंकी देखी। टंकी वंकी मैंने कहा सप्लाई का पानी है तो कीड़े मकोड़े थोड़े बहुत आते ही हैं इसमें, मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर पौधे वौधे सब में वो कहीं उनको कोई चीज नहीं मिली, फिर वो जो चले गए। बोले कि ऐसा पानी डाल के चलाते हैं। मैंने कहा हाँ जब गर्मी होती है तो चलाते हैं कभी कभी। बोले कि लो ये दवाई ले लो और जब भी चलाओ तो दवाई डाल लेना। मैंने कहा ठीक है, दवाई लेकर रख ली।
और जैसे ही गुरुजी वो गए हैं वैसे ही तो मैं इतनी शुक्र मनाए, मैंने कि गुरुजी आपने इतना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, गुरुजी आप आ गए। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी को शुक्राना करा मन मन में, इतनी खुश हुई बहुत ज्यादा। अब मैंने अपने बेटे को बताया, मैंने कि देख ले देख कैसे वो करते हैं, मैंने कहा गुरुजी आ गए, तो बोले कि हाँ तुम्हारे गुरुजी आ गए। फिर मेरे पति आए, मैंने कि देख लो ऐसे ऐसे करके आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैंने कि 10,000 का चालान हो जाता, और कूलर में पानी था और मैं निकालने वाली पर भूल गई। बोले कि तुम लोग ध्यान ही नहीं रखते बिल्कुल भी। तो मैंने कि एक आदमी ऐसे ऐसे करके बता के गए हैं, और बाद में उसके बाद में 3-4 जने आ गए, बोले कि देख लो चलो शुक्र हुआ, वो उसमें वो इतनी अच्छा आदमी था कि वो बता के गया। मैंने कि वो अच्छे आदमी नहीं थे, मेरे गुरुजी थे। मन मन में सोच रही थी मैं, मैंने कि मेरे गुरुजी आए थे, मैंने कि मेरा कितना ध्यान रखते हैं मेरे गुरुजी, इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया मैंने बहुत ज्यादा, और इतनी खुश हुई बहुत। फिर जो है बटरफ्लाई तो मेरे को दिखाई ही देती ही थी। फिर मेरे को ना एक दिन ड्रीम आया कि गुरुजी के मैं तेरे को फिजिकल रूप में दर्शन दूंगा। मैंने कहा गुरुजी आप सबको दर्शन देते हैं, मेरे को भी दर्शन दे दो, मेरे को आपको फिजिकल रूप में ही दर्शन चाहिए और शिव जी के रूप में दर्शन चाहिए। तो बोला कि फिर 3-4 दिन बाद में मेरे को ड्रीम आया, तो गुरुजी मेरे गांव वाले घर में पहुंच गए हैं गुरुजी। तो मेरे को वहाँ किसी के साथ बुलावा, घर से बुलवाया मेरे को कि गुरुजी करके बुला रहे हैं और वो आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं नहीं गई, फिर उन्होंने दोबारा भेजा कि गुरुजी बुला रहे हैं तुम जा क्यों नहीं रही हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मैंने गुरुजी अब तो आप यहाँ पे आ गए गाँव में। मैंने बोले कि हाँ मैं यहाँ आ गया, मैं तुझे ब्लेस करने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, के लिए मैं तुझे शिव जी रूप में दर्शन देने आया हूँ, तू कह रही थी ना कि दर्शन करूंगा, मैं करूंगी फिजिकल रूप में, ले मैं दर्शन दे रहा हूँ। और गुरुजी वो इतने बड़े हो गए शिव जी के रूप में, इतने बड़े। और शिव जी पता है कौन से, बड़े मंदिर वाले, जो बड़े मंदिर में शिव जी की वो है मूर्ति। गुरुजी इतने इतने बड़े होते चले गए, इतने बड़े। बोले के लिए फिर वो बहुत बड़े होके फिर वो चले गए, और मेरे को वो करे के लिए ब्लेस कर दिया। और मेरी गोद में कोई बच्चा है छोटा सा। मैंने कि गुरुजी ये भी तो आपको देख रहा है, इसे भी ब्लेस करके जाओ। तो बोले कि ले इसे भी ब्लेस कीता। तो मैं घर पे आई, मैंने मम्मी को बताया, मैं मम्मी मैं तो शिव जी ने दर्शन दिए आज, तो मैं तो शिव जी के दर्शन करके आई हूँ। तो बोले कि अच्छा। तो मेरी ताई आई हैं, बोली मैं उन्हें बताने वाली थी, वैसे ही मेरी आँख खुल गई एकदम, मैं भड़बड़ा के उठी 4:45 बजे। और मैं कह रही, मैंने कि हाँ ये सच में है। मैंने कि ये तो सपना ही था। फिर मैं क्या नाम है, मैं पूरे दिन इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। तो मैंने अपनी दीदी को बताया, फोन किया मैंने, दीदी मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे को शिव जी रूप में दर्शन हुए हैं आज। बोले कि अरे शिव जी आज तुझे ना गुरु जी से बहुत ज्यादा जुड़ गई है तू ज्यादा, इसलिए गुरु जी तेरे को बहुत दर्शन दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब जो है फिर ये मेरा तीसरा वो सत्संग, कि मेरी मम्मी ग्रेटर नोएडा में रहती थी और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। उनको बीपी हाई हो जाता, तो उनको उल्टियाँ बहुत आती हैं, उल्टियाँ होती है तो उनका बीपी बहुत बढ़ जाता है, उनको नींद नहीं आती, उन्हें नींद ना आने की बीमारी है। उनको नींद नहीं आएगी तो उनके बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा तो उनको उल्टियाँ हो जाएंगी, इतनी उल्टी, इतना सर में दर्द, इतना सर में दर्द कि बहुत ज्यादा। और वो बहुत परेशान सर के दर्द, अब उन्हें 4-5 दिन हो गए, उनको दवाई से कोई आराम ना हो। कितने डॉक्टर, एक एक दिन में 2-2 3-3 बार डॉक्टर बदल दिए, कभी किसी पे लेके जा रहे हैं, कभी किसी पे, और रत्ती भर भी आराम नहीं हो रहा उन्हें बिल्कुल भी, कोई दवाई जरा भी असर नहीं कर रही। अब मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मम्मी को ठीक कर दो, गुरुजी मम्मी को ठीक कर दो, सर का दर्द बंद कर दो, उन्हें नींद आ जाए ऐसा कर दो। और 5-6 दिन तड़फड़ाती रही, इतनी परेशान, इतना। और डॉक्टर ने नींद की गोली दे दी उनको, तो नींद रात को सो जाती थी, और जैसे ही आँख खुलती थी वैसे ही दर्द दर्द से परेशान, चिल्लाती थी बुरी तरीके से। और इतना सर में दर्द, इतना खड़ी होती तो चक्कर, और सर में दर्द, चक्कर सर में दर्द, इतने चक्कर उनको, और इतना सर में दर्द, उनका दिमाग चल गया। कभी कह रही कि मेरे को पेड़ गिर रहे हैं, कभी कह रही मेरे को कोई खींच रहा है, कभी कह रही नीरा पानी है, मेरे को हाथ निकल निकल के पानी में मेरे को खींच खींच के लेके जा रहे हैं, ऐसा करने लगी। और मैं रो रो के इतनी अरदास करी गुरुजी से, गुरुजी आप कहाँ हो, कहाँ हो। और जो मम्मी भी गुरुजी को मानती हैं, वो भी गुरुजी की बहुत सेवा करती हैं, गुरुजी की वो भी मंत्र जाप करती हैं, बस मंत्र जाप बता रखा है तो मंत्र जाप करती हैं मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी वहाँ पे भी
बड़े मंदिर में भी घूम के आई हुई हैं, और गुरुजी को वो मेरा भाई भी घूम के आया, और स्वरूप भी है मम्मी के घर पे, उन्होंने फ्रेम करवा के स्वरूप भी लगा रखे हैं, तो वो भोग वगैरह सब लगाती हैं, बहुत पूजा करती हैं गुरुजी की। मैं कह रही गुरुजी, वो तो मम्मी तो आपको इतना मानती है, इतना मानती है, आप कहाँ चले गए, क्यों नहीं सही कर रहे हो मम्मी को, क्यों नहीं सही कर रहे हो, कहाँ चले गए गुरुजी। मैं रो रो के मैंने गुस्से में 2 दिन पूजा भी नहीं करी मैंने, 1-2 दिन गुरुजी से गुस्से में, मैंने कि नहीं, जब सही नहीं करोगे जब तक मैं पूजा नहीं करूंगी। मैंने गुरुजी से उस दिन कुछ मांगा मैंने कि गुरुजी मेरी मम्मी की जिंदगी बख्श दो, गुरुजी मेरी मम्मी की जिंदगी बख्शो, वो ठीक कर दो, उन्हें ठीक कर दो। और वो इतनी परेशान, सबको दिखा दिखा के कहाँ लेके जाए, कभी कोई से हॉस्पिटल में, कहाँ। फिर सारे टेस्ट भी करवाए, उनके टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, उनको अल्ट्रासाउंड भी करवाया कि उनके लीवर में कुछ परेशानी है थोड़ी सी, तो उनको फैटी लीवर है, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। तो वो उसमें फैटी लीवर ही आया, उसमें भी कुछ और नहीं आया बिल्कुल भी। बोले कि ठीक है, वो बीपी भी नहीं था उनका, और क्या नाम है, बस सर का दर्द बंद नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सर का दर्द टस से मस और बढ़ता ही चला जा रहा, दर्द बंद नहीं हुआ जरा भी। अब वो रो रो के इतनी परेशान। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनका सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन कराने लेके गए, सीटी स्कैन कराया उनका, और सीटी स्कैन कराने के बाद में उसमें भी कुछ नहीं आया, हल्का फुल्का आया, क्या नाम है, सूजन पता नहीं क्या आया, पर ज्यादा क्लियर डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, करे ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस उनको बोला है कि योगा करें, बोले योगा करेंगी तो ठीक हो जाएंगी, योगा बता रखे हैं, तो वो ठीक, वो उस दिन के बाद में वो ठीक है। और जब हॉस्पिटल से घर लेके आए, तो गुरुजी की गाड़ी उनको घर पे छोड़ने आई, और घर पे छोड़ने आई, और क्या नाम है, मेरा भाई बोल रहा है कि गुरुजी की स्टिकर लगी गाड़ी, गुरुजी को घर छोड़ के आई। मैंने कि लो, तभी मम्मी सही है, मैंने कि आज तो इनके सर में दर्द नहीं हो रहा, मैंने कि देख ले गुरुजी ने मम्मी को ठीक कर दिया, मैंने कि मम्मी को ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, मैंने कि इसलिए इनका सर का दर्द नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने शाम को आई हैं, खाना वाना खाया है उन्होंने। अब मेरे को सुबह ही मैसेज आया कि मैं आज तेरे दर्शन देने आऊंगा, तेरे घर आऊंगा आज। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे तो मैसेज आते रहते हैं, कभी आते तो है नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखती हूँ आप आओगे क्या। तो कई सारी लेडीज मेरे घर आके घूम के चली गई। मैं कह रही, मैं शाम होते होते मैं कह रही, मैंने कि पता नहीं कब आओगे गुरुजी, कब आएंगे। मैंने कि मैं तो चाय के इंतजार कर रही कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, पता नहीं अब कब आएंगे। फिर मेरा दिमाग गया, मैंने कहा अरे गुरुजी तो आए थे मेरे घर में, गुरुजी तो मम्मी को छोड़ के गए यहाँ पे घर पे, और मैंने कैसे नहीं पहचाना, मैं तो भूल गई। गुरुजी तो मैं ही नहीं जा पाई गुरुजी से मिलने के लिए, मैंने गुरुजी तो आए थे घर पे मिलने के लिए। मैं कह रही हाँ गुरुजी आप तो आए थे, मैं ही आपसे नहीं गई मिलने, मैं किसी काम में लगी, मैं जा ही नहीं पाई गुरुजी से मिलने बाहर। तो मैं कह रही हाँ गुरुजी आप तो, अब ये तो हकीकत बात हो गई, आप तो आए थे, मैं ही पागल बुद्धि, मैंने की मूर्ख हूँ बिल्कुल, मेरे में ही अकल नहीं है जो मेरे में दिमाग दौड़ाई नहीं कि मैं ही आपके पास चली जाऊँ मिलने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हुई गुरुजी, मैंने गलती मानी। अब ये मेरा तीसरा सत्संग हुआ, चौथा सत्संग मेरा ये है कि मेरे ना घर में सप्लाई का पानी है, और वो पानी बहुत गंदा आता था, बहुत ज्यादा गंदा, इतना गंदा कि बहुत परेशान हो गई मैं, नहाने के लिए भी बहुत दुखी हो गई, पानी ही नहीं आ पाता था, और 1 घंटे ही पानी आता था बस, साफ पानी। अब पानी ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मैं कह रही, मैंने गुरुजी मैं कैसे आपके पूजा के बर्तन धोऊंगी, और कैसे ये बिछाने वाले कपड़े हैं और पूजा के कपड़े हैं कैसे धोऊंगी मैं, कि इतने गंदे पानी में धोऊंगी, इतने बर्तन, इतने गंदे पानी में आपके बर्तन वो करूंगी, ऐसे जल प्रसाद का भोग लगाऊंगी आपके गंदे पानी का। मैंने रो रो के इतनी अरदास करी, गुरुजी मेरा पानी सही कर दो, गुरुजी कैसे हम रहेंगे, मैंने कि आपको पता ही है मैं कैसी स्थिति में रह रही हूँ, गुरुजी पानी सही कर दो, आप पानी सब कुछ, आप तो सब कुछ सही कर देते हो गुरुजी। तो मैंने गुरु से अरदास करी, तो गुरुजी ने अगले दिन जब मैंने मोटर चलाई तो थोड़ा सा गंदा पानी आया, लेकिन उसके बाद जो पानी आया गुरुजी, वो संगत जी इतना साफ पानी आया, बिल्कुल साफ एकदम, पूरे क्या नाम है, उस दिन के बाद आज तक साफ ही पानी आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है गंदा, लेकिन उसके बाद भी इतना साफ पानी आता है। मैं फिर गुरुजी ने मेरी ये भी इच्छा पूरी करी, गुरुजी अरदास करने से गुरुजी बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे मेरे साथ में मिरेकल हुए हैं,
और मैं खुश भी रहती हूँ बहुत, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं मानता, गुरुजी को कोई नहीं मानता, ना मेरे पति मानते हैं, ना मेरे बच्चे मानते हैं, कोई नहीं मानते। और मेरे को गुरुजी ने यहाँ कहीं सत्संग नहीं होता, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, यानी गुरुजी कहीं तो यहाँ सत्संग होता हो तो मेरे को बुलाओ, मेरे को सत्संग जाने के लिए बहुत मन करता है जाने के लिए, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है हमें कहाँ सत्संग होता है नहीं होता। फिर मैंने गुरुजी, मैं जितनी बार गई हूँ अपने हस्बैंड से छुप छुप के ही गई हूँ बड़े मंदिर, क्योंकि वो तो मानते नहीं है, बच्चे भी नहीं मानते हैं, बेटे को तो मेरे पता है, छोटे वाले को तो मैं वहाँ जाती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसे पता चल गई है कि मैं वहाँ गई हूँ, लेकिन वो पूजा करने नहीं देते किसी की भी, ना जाते हैं ना मानते हैं, वो कहते सब देवी देवता सारे उठा के ना पानी में नहर में सिराइए जाके, कुछ नहीं करना घर में। तो मैंने कि क्यों नहीं करूँ, मैंने कि मैं क्या अभी थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो शुरू से करती चली आ रही हूँ, तो मैंने कि मैं तो छोड़ नहीं सकती, तुम्हें जो करना है, मैंने कि अगर तुम्हें नहीं है तो तुम मत करो, लेकिन मेरे को मत रोका करो, मैं उनसे ऐसा बोलती हूँ। मेरी इस चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है, मन मुटाव भी बहुत रहता है, गुस्सा करती हूँ बहुत ज्यादा। गुरुजी से भी अरदास करती हूँ, गुरुजी इन्हें भी ठीक कर दो, ये भी गुरुजी आपको मानने लग जाए, बच्चे भी मानने लग जाए। मैंने कहा जब आपको सही लगे तब, मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है मैंने कि थोड़ा मेरे को मत रोका करो। फिर वहाँ मैं काशीपुर में, मैंने कहा मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं 2-3 दिन के लिए दीदी घर जा रही हूँ, काशीपुर जा रही हूँ। तो मैंने बता के नहीं गई, तो मैं वहाँ, मेरे को सत्संग अटेंड करना था, तो शनिवार को वहाँ पे सत्संग होता है। तो मैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से चले गए, मेरे बेटा गया छोटा वाला, मैं चली गई। तो वहाँ जाके मैंने सत्संग अटेंड करा। टाइम निकल गया था, मैं 9 बजे पहुंची थी वहां पर, लेकिन 9 बजे के बाद का मैंने सत्संग अटेंड करा, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा वहां जाके। मैं गुरुजी से बहुत अरदास कर रही, मैंने गुरुजी मेरे को ये सत्संग में बुला लो, सत्संग में बुला लो। गुरुजी ने मेरे को बुलाया सत्संग में, और मैं चली गई वहां पे जाके। हम 11 बजे घर पे पहुंचे सत्संग से, लंगर प्रसाद करके, और घर पे पहुंची। फिर मैं शनिवार इतवार के दिन रही वहां पे। फिर सोमवार के दिन दीदी और एक दीदी और लगती हैं वहां पे, और वो और मैं, हम लोग बड़े मंदिर आए सोमवार को। बड़े मंदिर आए, बड़े मंदिर से मैं घर आ गई अपने यहाँ पे, और दीदी अपने घर चली गई। तो दीदी ने मेरे को कैलेंडर स्वरूप दिया था अपना, गुरु जी का, पहले लगा लेना। मैंने कि लगाऊंगी कैसे, मैंने कि मेरे हस्बैंड तो लगाने ही नहीं देंगे, मैंने कि फिर भी मैं लेके आ गई, मैंने कि चल ठीक है, मैं लगा के देखती हूँ, अगर लगाने देंगे तो लगा रहेगा। तो मैंने जो ला के रख दिया, मैंने लगाया नहीं, ऐसे ही रखा था। फिर एक हफ्ते पहले मैंने वो कैलेंडर रखा था, मैंने कि ला लगा ही देती हूँ इसको, तो मैंने पर्दे की आड़ में करके और वो जो है लगा दिया। तो लगाया, एक ही 2 दिन लगा रहा था, फिर क्या नाम है, ये भी एक हफ्ता हो गया इस बात के लिए। मैंने सुबह देखा कि वो कूड़े में पड़ा हुआ है। मैं अपनी भाभी के घर चली गई थी, उन्होंने बुलाया था मुझे खाने वाने के लिए, तो मैं वहां चली गई थी। और मैंने रात को तो ध्यान नहीं किया, सुबह देखा कूड़े में पड़ा हुआ था। तो मैं इतनी रोई, इतना रोना आया मुझे, पूरे दिन में इतनी रोई गुरुजी से, मैंने कैसे है ये, कैसे आपका स्वरूप फाड़ दिया, मैंने पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इतनी रोई, पूरे दिन में इतनी रोई बहुत ज्यादा। मैंने रो रो के गुरु से बहुत अरदास करी, बहुत अरदास करी। फिर वो फेंक दिया उन्होंने। फिर मैंने रो रो के इतनी अरदास करी गुरुजी से, फिर मैं एक सत्संग सुना था कि जो खंडित स्वरूप हो जाते हैं गुरुजी के, तो उन्हें जला देनी चाहिए। तो मैंने वो रखा निकाल के कूड़े से, फिर मैंने वो दोपहर में जलाया, जला के और फिर मैंने कूड़े में डाल दिया वो। अब इनकी 2-3 दिन इनको बुखार आया था बहुत ज्यादा, तो इनकी तबीयत खराब थी, तो घर में ही थे, तो इन्हें चिड़चिड़ापन करके उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कि क्या तुमने कैलेंडर फाड़ा था, बोले बोले कि हाँ, कि तूने आगे घर में कबाड़ा फैला रखा है, और तू वो अपना ये छोड़ेगी नहीं ये सब करना। और मैंने कहा तुम्हारे पर कोई फर्क पड़ गया क्या, ये लग रहा था तो सर पे चढ़ गया तुम्हारे। बोले कि हाँ मेरे सर पे चढ़ रहे हैं, ये सब आलतू फालतू कुछ नहीं होगा मेरे घर पे। फिर मैं ज्यादा बोली नहीं, मैंने कि ज्यादा बोलूंगी तो लड़ाई हो जाएगी। चुप रह गई मैं, और गुरुजी से अरदास करी, मैंने बहुत अरदास करी बहुत। अब मैंने इतनी गुस्सा भी आती है मेरे को, मैंने कि क्या है मेरी जिंदगी, कुछ भी नहीं है, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। गुरुजी से अरदास करती हूँ बहुत। मैंने कि गुरुजी कब इनको सही करोगे, कब ये बच्चे सही होंगे, कब मानेंगे, कब मेरे घर में खुशहाली आएगी, कब खुशी होगी मेरे घर में, कब अच्छा आएगा, कब अच्छा होगा। तो फिर मैंने क्या नाम है, मैं कुछ नहीं बोली, शांत रह गई।
ये मेरा सत्संग विराम कर रही हूँ, मेरा सत्संग ये हो गया। गुरुजी क्षमा करना अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो। करण अंकल क्षमा माफ़ी माँगती हूँ, क्षमा करना करण अंकल। कुछ गलत बोला हो, मुँह से कुछ ऐसे शब्द निकले हों या सत्संग में कुछ ऐसा बोला हो। गुरुजी आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। अनंत-अनंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज के, अनंत-अनंत शुक्राने। मेरी ज़िंदगी गुरुजी से आके बहुत खुशी है, अंदर ही अंदर खुश रहती हूँ। अपने आप में ही खुशी रहती हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मेरी सहेलियाँ थी, वो छुड़वा दी गुरुजी ने। मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता, मेरे को कहीं जाने का मन नहीं करता, मैं घर में ही रहती हूँ बस हर टाइम। मेरे को यही लगता है बस मैं गुरुजी में ही रहूँ, गुरुजी मेरे में रहें और मैं गुरुजी में मगन रहूँ। बस मुझे दुनिया की कोई और चीज़ नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी ही बस चाहिए मेरे को, और नहीं चाहिए। मैं सत्संग से मैं सत्संग से विराम लेती हूँ और मुझसे गलती हुई तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। लख-लख शुक्राना मेरे महाराज का, लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी करण अंकल, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप? आपने सत्संग सुना और कैसा आपको लगा सत्संग गुरुजी का? और गुरुजी का सत्संग तो होता ही अच्छा है। आप देखिए, पूरा सत्संग सुनने से क्या होता है कि आपकी पूरी समस्या दूर हुई होगी, क्योंकि आपने पूरा सत्संग सुना। तो सत्संग सुनने से आपकी कोई ना कोई समस्या, तो आपका समस्या का हल, कोई ना कोई सवालों के जवाब तो मिले होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं तभी कहता हूँ पूरा सत्संग सुना करें और गुरु की कृपा आप पर होगी। और संगत जी, आज के जो मैं कथा सुनाने वाला हूँ आपको, उस कथा में आपको पता चलेगा कि महापुरुष की कथा करने में कहते हैं, महापुरुष जो कथा करता है ना, जिन्होंने नाम कमाया होता है, उनकी कितनी शक्ति होती है नाम कमाने में, और कैसे उनको कहते हैं गुरु जो होता है, एक गुरु जो है आदमी, उसमें इतनी शक्तियाँ होती हैं परमात्मा की, नाम जपने से शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे प्रकट होती हैं, वो ये जो कथा सुन के आपको मालूम होगा। चलिए आपको कथा सुनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे, ठीक है? चलिए संगत जी, ये बात है बहुत पुराने टाइम की बात है संगत जी। ये जो है, पहले आपको पता होगा कि एक संत थे, महापुरुष थे। तो वो महापुरुष इतने कहते हैं आबा थी उनकी सिंह में, कि जहाँ सत्संग करते थे ना संगत जी, वहाँ पे 2 घड़ी के सत्संग में उनका जो है 2 घड़ी सत्संग में उन्होंने सिख धर्म में थे, वो सिख धर्म के जो वो संत थे। तो वो जहाँ उन्होंने बोल दिया, उन्होंने 2 घड़ी के सत्संग में उन्होंने बोल दिया ना, अमृत छकना है। तो पूरे सारी मंडली ने अमृत छक लिया था। तो इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि तो ये वो गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, जो महापुरुष की बात कर रहा हूँ, जो सिख धर्म के थे ना। और उनकी जो है महिमा इतनी थी कि एक बार क्या हुआ संगत जी, एक शहर में, एक गांव में क्या हुआ कि इतना नशे का लोग आदत पड़ गई थी, नशा इतना बढ़ गया था। तो उनके जो है प्रचारक, जो उनके धार्मिक स्थल पे जो प्रचारक, जो वहाँ के ठेकेदार थे धार्मिक स्थल के, जो वो धार्मिक, उन्होंने सोचा कि हम क्या कोई ना कोई ऐसे करते हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पे सत्संग रखवाते हैं, सत्संग मतलब बहुत बड़ा पंडाल बनवा के सत्संग रखवाते हैं। उससे जो है जो नशे में डूबे हुए हैं, जो यंगस्टर, जो युवा पीढ़ी मतलब जवान लोग नशे में डूबे, उनको नशा सत्संग सुन के, क्योंकि वो जो महापुरुष थे ना, वो सत्संग करते थे तो बहुत जल्दी उनका असर होता था, क्योंकि उन्होंने नाम जप कर, क्योंकि महापुरुष जो सत्संग करते हैं उन पे जो है ना संगत जी, आबा उन पे इतनी उनकी कृपा होती है कि उन पे, जैसे हम, आपने देखा होगा कि एक गोली होती है, गोली को हाथ से मारोगे तो वो जो आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी, हल्की सी लगेगी, यहाँ पे हल्की सी लगेगी, गिर जाएगी। मगर जब गोली पिस्तौल में डाल के मारते हैं तो उससे जल्दी आदमी मर जाता है। तो ऐसे ही महापुरुष के पास ऐसी पिस्तौल होती है नाम का जो अमृत गोली के रूप में मारते हैं ना, तो वो हृदय में लगता है, तो बहुत जल्दी असर होता है और जो आदमी सुधर जाता है, क्योंकि उन्होंने नाम जपा होता है। नाम जपने की बहुत बड़ी महिमा है कि वो कहते हैं पूरी घड़ी नाम जपते हैं तो एक कृपा होती है संगत जी। उन्होंने पंडाल में जो है
सोचा कि पंडाल रखवाते हैं, बड़ा पंडाल रखवाते हैं, तो इससे जो है यहाँ के लोग सुधर जाएंगे। तो संगत जी ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के जो धार्मिक जो नशा बेचते थे, उन्होंने सोचा कि इस सारे जो है सुधर जाएंगे तो हमारा नशा कैसे बिकेगा। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक उस पंडाल के थोड़ी दूर पर ही एक नाचने वाली का पंडाल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको पता चला, जैसे उनको पता चला कि ये पंडाल बन रहा है, कहते हैं यहाँ धार्मिक स्थल पे पूजा कथा होगी, तो उन्होंने भी अपने जो है धार्मिक स्थल पर एक पंडाल बना दिया और वहाँ पे पंडाल बनाकर उसमें जो है उसमें सारे सामग्री कहते हैं नाचने गाने वाली रख दी, और उधर उनको पता चला कि धार्मिक स्थल पे होगा। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, ये बात कहते हैं उनको पता चली, जो धार्मिक स्थल पे जो कर रहे थे, कह रहे ये यही कर रहे, तो हम क्या करेंगे। तो हम तो कहते हैं ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो डांस देखने चले जाएंगे तो कथा कैसे सुनेंगे। संगत जी ऐसा हुआ कि वो घबरा गए कि यहाँ मृत्यु होगा तो गुरु की कथा कौन सुनेगा। तो उन्होंने गुरु जो महापुरुष को बताया, तो महापुरुष ने बोला कि ऐसे मैं डर नहीं सकता, अब जो है कथा होगी और कथा जो होगा देखा जाएगा। तो कथा होगी तो जो आप फिक्र मत करो, कथा तो होगी। ये जो है बाकी तो महापुरुष की है, मैंने जुबान दे जब कथा होगी। तो संगत जी क्या हुआ कि महापुरुष कथा करने लग पड़े। महापुरुष कथा करते करते जो है संगत जी कथा करी, उन्होंने कथा करी तो सारे जो नृत्य जो डांस कर रही थी नाचने वाली उसकी तरफ चल गए सारे जो युवक लोग के सारे, तो वो पंडाल खाली हो गए धार्मिक। तो जब उन्होंने कथा स्टार्ट करी संगत जी महापुरुष ने, तो कथा का इतना प्रभाव पड़ा कि जो नाचने वाली थी उसके कानों में वो कथा पहुंची, तो उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। तो वो डांस करते करते धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसके मन में क्या आया पता नहीं, ऐसा कि वो महापुरुष के पास जाके चली गई। तो महापुरुष के पास जाकर उनके पैर छू लिए। संगत जी मैं तभी तो कहता हूँ महापुरुष जो कथा करते हैं उनका बहुत जल्दी असर होता है, जो नाम जपते हैं और जो नाम जपवाते हैं। जो नाम नहीं जपते तो नाम जपवाते हैं, उसका असर कम होता है, मगर जो नाम जपते हैं, जो खुद कमाते हैं, खुद 10 गुना करते हैं तो 1 गुना आपको करवाते हैं, जो आपको करते हैं उसका जो असर जल्दी होता है। आप 1 गुना करते हैं और 10 गुना करते हैं, असर होगा जरूर महापुरुष का। तो वो हैरान हो गया, तो वो परिवर्तन हो गया। वो सारे जो हैं फिर वहीं पे आ गए। क्या बात है, पता नहीं कि क्या बात हो गई ऐसी, जो ऐसी कौन सी बात होगी, ये जो नाचने वाली वहाँ क्यों गई है, गुरु के पास, महापुरुष के पास क्यों गई है। तो संगत जी ये देखिए कि उनकी कथा का इतना प्रभाव पड़ा कि एक अवेश्या को भी सुधार दिया। तो हम जो है हम इतना भ्रमित होते हैं, हम इतना वो कहते हैं कि एक कथा से क्या मालूम हुआ कि एक नाम में बहुत शक्ति है संगत जी, ना अमृत वेले में बहुत शक्ति है। अमृत वेला संभालेंगे आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपको कोई ऐसा दुनिया में कष्ट नहीं जो होगा, कोई ना कोई कष्ट आपका होगा तो सब दूर होगा और गुरु की कृपा होगी। इस नाम में शक्ति इतनी होती है संगत जी, नाम की शक्ति आप पहचान नहीं पा रहे। अमृत वेला आप संभालते नहीं, विश्वास नहीं है ना आपको। ये कथा हम जो है आपको एक कथा, ये सच्ची घटना संगत जी, ये मतलब कहानी है, ये सच्ची घटना है। इससे जो है आपको जो है नाम की महिमा पता चलना चाहिए कि नाम इतना कहते हैं नाम क्या है, नाम आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। आपको रंक से जो रंक हैं, जो भिखारी हैं, उनको राजा बना सकता है। आपको पता होगा इतनी कथा है, आपको कथा सुनते नहीं हो और आप ध्यान से कथा सुनेंगे तो आपको कृपा होगी गुरु की, और गुरु की कृपा होती है संगत जी। और आपको देखो आप भी कहते हैं चैनल पे मेरे चैनल को जो है देखा करें और गुरु का सत्संग सुना करें, तो आपका भी प्रभाव पड़ेगा। और आई बटन पे जाकर भी देख सकते हैं वीडियो, और कहते हैं ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। आप पर्सनल बातें करनी है, आपने पर्सनल बातों की ज्वाइन बटन में जुड़िए और आपकी सारी समस्या हल होगी और गुरु की कृपा आप पर होगी और गुरु कृपा आप पर करेगा। और गुरु कृपा आप पर करता है तो आप जो है सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो नीचे है हार्ड वाला ऑप्शन डॉलर वाला, उस पर जाके सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता है तो ठीक है संगत जी, और आगे बताते हैं।
संगत जी, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कथा से शिक्षा मिली संगत जी कि हम जो है नाम जपने से हमारे जो है हमारे कर्म तो करते हैं। जैसे अब महापुरुष ने जो कथा सुनाई थी उनके देखो सारे संगत सुधर गई। तो देखिए ये नाम में बहुत ताकत है कि महापुरुष में। और संगत जी आप भी जो है गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु मेहर आप पर करता है, गुरु मेहर जो है करेगा। तो संगत जी देखिए आप जो है ज्वाइन बटन पे जुड़ने से क्या होगा, आपको जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन होता है उस पे जुड़ जाइए। उसमें जो है आपको आप स्पेशल मेरे से बात कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लाइव मैं आपके लिए आऊँगा, खाली आपके लिए। तो आपसे कहते हैं आपकी कोई समस्या होती है तो मैं आपको लाइव आके समझा सकता हूँ। जो आप ज्वाइन बटन में मेरे मेंबर बनेंगे, मेंबर बनने से क्या है कि आप मेरी फैमिली बन जाएंगे। तो फैमिली जो मेंबर बनेंगे खाली उनको ही वो नज़र आएगा। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि आप कमेंट करते हैं कि सबसे ऊपर आएगा कमेंट। और जो है आप मेरे से सबसे पहले आप वीडियो डालते हो, जो नई वीडियो तो सबसे पहले आपके वीडियो आएगी। तो आपको जितना हो सके ज्वाइन बटन पे जुड़ जाइए और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा आप पर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।